तो हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे बार्क इंटरव्यू एक्सपीरियंस पार्ट 2 के बारे में, जो कि एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने शेयर किए अपने सारे क्वेश्चन। वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट थे। मैं बताऊंगा उनके बारे में कैसे कैसे अपने क्वेश्चन के जवाब दिए और क्या क्या उनकी डिफ़िकल्टी आया था, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट होने के कारण उन्हें किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड किया जाता है और कहाँ कहाँ से पूछ सकते हैं। ओके, सो हम इसमें पूरा डिटेल बात करेंगे। जैसा कि आपने यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि कैसे उनने एक वाइजैक से मुंबई की सफ़र किए हैं, तो मैं उनकी पूरी जर्नी की बात करूँगा। ओके, तो पहला उनका इंटरव्यू हुआ था, तो उनसे सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, पहला इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पूछा गया। इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो उनका एक्सपीरियंस था कोरमंडल फर्टिलाइज़र, जो कि वाइजैक में है। दैट्स नाउ टाइम इज कॉल्ड विशाखापट्टनम। ओके, तो अपने उन्होंने नाम बताया, क्वालिफिकेशन बताया, एड्रेस बताया एंड एक्सपीरियंस बताया। ठीक है, तो उनसे पहला क्वेश्चन एक्सपीरियंस ही पूछा गया कोरमंडल फर्टिलाइज़र के बारे में, कि उनका क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या कन्वर्टर लगा रहता है। तो उन्होंने सारा चीज़ बताया था। जनरली सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बताया था कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते हैं। ठीक है, उनका वो प्रोसेस बताया गया था। तो वो जो आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो प्रॉपर होता है, उसमें जो जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया था। उनके प्रोसेस के बारे में डिस्क्राइब किया था, उनके प्रिंसिपल के बारे में। जैसे कि उसमें हम एक लीचेटेड प्रिंसिपल है, उसका यूज करते हैं, जो कि कहता है कि कोई भी रिएक्शन है, अगर वो रिवर्सेबल रिएक्शन है, तो अगर किसी चीज़ में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो उतना ही इफेक्ट दूसरी तरफ वो कम हो जाता है, अगर किसी तरह कम करेंगे तो उतना ही बढ़ जाता है। तो वो इक्वल बैलेंस की बात करता है। तो इस तरह से उन्होंने सारे जवाब दिया था। जो भी वहाँ पर प्लांट में बनते हैं, उनसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वहाँ जो मटेरियल है वो किस टाइप के बना होता है। ठीक है, मतलब जो पाइप होते हैं उसके अंदर क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर ये करीब 10-15 मिनट इस पर पूछा गया था क्वेश्चन। क्या क्या पूछा है, किस तरह से जवाब दिए, उतना मेरे को भी पता नहीं, बस ये बताया गया था कि प्रोसेस, प्रोडक्ट, कौन कौन का मेन इक्विपमेंट है, उनका फंक्शन क्या है, उनका प्रिंसिपल क्या है। वो उनका एक्सपीरियंस अच्छा था तो वो अच्छे से बता पाए थे। ओके, फिर इसके बाद उनसे पूछा गया था फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में। फेवरेट सब्जेक्ट में बताए थे उनसे 5 पार्टिकुलर मेंशन किया गया था कि 5 फेवरेट सब्जेक्ट बताइए। तो उन्होंने हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स, सीआरई, थर्मोडायनेमिक्स एंड इवन मास ट्रांसफ़र, वेयर एज आई रिमेंबर। ओके, तो ये पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उनसे टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट, टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट। तो उन्होंने बताया था चिलर, कूलर, वेपराइजर, एवोपरेटर, कंडेंसर। तो ये सब हीट एक्सचेंजर इक्विपमेंट होते हैं। फिर उनसे पूछा था कि हीट एक्सचेंजर कितने टाइप के होते हैं, तो और उनका यूज कौन कौन सा यूज होता है। जैसे कि सेलेंट ट्यूब है, डबल पाइप है, यू ट्यूब है, फिन टाइप है, एक्सटेंडेड सरफेस है, स्क्रैप्ड सरफेस है, पैकिनॉक्स है। तो उन्होंने बताया था और उसका यूज बताया था। पैकिनॉक्स कहाँ पर यूज़ करेंगे, जहाँ पर ही हमें हाई हीट ट्रांसफर रेट का यूज़ किया जाता है, मैं वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। डबल पाइप है, उसको कहाँ पर ही, जहाँ पर एरिया कम रहेगा, स्पेस कम रहेगा, वहाँ पर यूज़ करेंगे। सेलेंट ट्यूब है, जहाँ पर ही हमें लार्ज स्केल चाहिए हीट ट्रांसफ़र हो या कंटिन्यूस मोड में चाहिए, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं। इसी तरह से सारा का उन्होंने जवाब दिया था। उसके आगे पूछा गया था कि इन एक तो यूज हो गया, इन्होंने बारे में बताया था। फिर आया था कंडक्शन, पूछा गया था कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीनों का जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, कौन कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है और उसका फार्मूला। जैसे कि कंडक्शन है, कंडक्शन में फूरियर्स लॉ यूज किया जाता है। तो वो होता है Q इक्वल टू KA/DT/dx माइनस KA/DT/dx, दैट इज फूरियर्स लॉ। तो ये हो गया आपका कंडक्शन, और इसका जो प्रिंसिपल हुआ है फूरियर्स लॉ जिसको बोला जाता है। ओके, फिर दूसरा था कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में जो प्रोसेस होता है वो न्यूटन्स लॉ कूलिंग को बेस होता है। तो न्यूटन्स लॉ कूलिंग जो है
उसका फॉर्मूला आता है Q इक्वल टू HADT। यहाँ पर H इक्वल टू है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एंड इन कंडक्शन K इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी। यू ऑल नो अबाउट फेमिलियर ऑफ thermal conductivity and heat transfer coefficient, very known well, okay. And third one is radiation हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो बेसिकली रेडिएशन के थ्रू जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो बेस होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जो कि Q इक्वल टू होता है T के पावर 4, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र वो डायरेक्टली क्वेश्चन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर, ओके। तो इस तरह से तीनों का जवाब दिया गया था। फिर इनसे पूछा गया था कि हाँ कि जो सेल एंड ट्यूब है या फिर कोई भी ट्यूब है तो उसमें मटेरियल जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो एज ए बेसिक है, आप देखे होंगे अगर सेल एंड ट्यूब को, तो सेल एंड ट्यूब का जो बाहरी सेल जो है वो तो आयरन का ही बना होगा एंड ट्यूब है वो जनरली कॉपर का बना होता है, ठीक है। क्योंकि चांदी को तो बना नहीं सकते, उतना हम मानते हैं हीट ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा है, उसमें थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, पर हम बना नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। तो ऐसे बताया जा सकता है, लेकिन ये बताए थे कि हम जवाब नहीं दे पाए थे या समझ नहीं पा रहे होंगे, ओके। फिर इनसे आगे क्वेश्चन पूछा गया था डायग्राम कि काउंटर करेंट को करंट जो एक्सचेंजर फ्लो होता है उसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका डायग्राम बताइए। तो आप बेसिक के ज़माने का बुक पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा कैसे बनते हैं। एक सीधा मतलब एक बने से सीधे घटता है बढ़ते जाता है, ये वो है कि आराम से सीधे सीधे बढ़ता है, ठीक है, डायग्राम, तो वो आपको अच्छे से पता होगा, ये पूछा गया था। फिर है LMTD के बारे में, LMTD डायग्राम, LMTD का आप डायग्राम पढ़े होंगे, ठीक है, वो बड़ी चीज़ नहीं है, और उसका प्रूफ करने वाला, ठीक है, कैसे प्रूफ किया जाता है ये मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। और LMTD इतना बार क्वेश्चन होता है ना कि लोग समझता है LMTD, मैं थोड़ा सा इसमें और जोड़ना चाहूँगा, जैसे LMTD मतलब लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस तो हो गया, इसके साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ज्योमेट्रिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। बट हम लोग ये भी सोचना चाहिए कि ये तीनों का यूज कहाँ करते हैं। LMTD तो बहुत सुनते हैं, जहाँ देखो LMTD, पर ऐसा नहीं है, हर जगह LMTD अप्लाई नहीं हो सकता, उसका भी कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। तो कहूँ को हम लोग ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं, कहूँ को अर्थमेटिक मीन यूज करते हैं। तो आप मेक श्योर आप की गवाने का बुक पढ़ते होंगे तो और वेरी कीन मात्रा में अगर ध्यान से पढ़ते हो तो आपको डायरेक्ट बात मिल जाएगा अच्छे से कि ये कैसे कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर नहीं यूज होता है। ये मैं आपने बता दिया कि ये तीनों का डिफरेंट है, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि LMTD के अलावा और कौन सा होता है, तो एक दूसरे से अलग कैसे कहाँ पर यूज करते हैं, ओके। इसके बाद आते हैं, इनसे पूछा गया पंप के बारे में, पंप है कौन, पंप क्या है, टाइप्स ऑफ पंप, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है एंड उसका यूज। सेंट्रीफ्यूगल पंप है उस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप आप किताब में तो डायरेक्ट लिखा नहीं किस पे, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो वो मैं बता देता हूँ, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रिंसिपल हो तो उस पर काम करता है एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप लेटरल एक्शन पे काम करता है, ओके। और इनका यूज पूछा गया था, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज तो आपको पता ही होगा, जहाँ पर हमें हाई डिस्चार्ज चाहिए, अगर हाई हेड चाहिए तो हम रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करेंगे, ओके। एज पर रिक्वायरमेंट है, ये बहुत बेसिक है, आप सब बता सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। और फिर पूछा गया था कि टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर और उसका वर्किंग प्रिंसिपल और जो भी डायग्राम है बनाया जाता है वो। तो फ्लो मीटर तो हम लोग जनरली 3 टाइप की बात करेंगे। रोटामीटर, टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर में जैसे कि एरिया के अनुसार हो गया, ठीक है। फिर देखा जाए तो जैसे रोटामीटर होगा वो एरिया के हिसाब से बढ़ता है। वेंचुरीमीटर और ऑफिस मीटर है वो आपका जैसे कोई भी चीज़ है, पाइप है, उसको कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है तब बढ़ता है। तो बेसिकली 4 टाइप का होता है। एक है इलेक्ट्रिकल के आधार पर भी होता है, आपको की गाँव में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से बात है, ठीक है। तो वो बताना था और साथ में साथ उसका डायग्राम बनाना है और वो उसका फोर्स बैलेंस है, ये सब करना रहता है, ठीक है। एक है टाइप ऑफ लेवल मेजरमेंट। तो हम लोग जो पढ़ते हैं रोटामीटर या भी कोई भी चीज़, वो सब एक तरह से लेवल मेजरमेंट है। पर रोटामीटर अगर जनरली लेवल मेजरमेंट की बात करें तो 2 टाइप का है। एक है आपका डायरेक्ट लेवल मेजरमेंट और इनडायरेक्ट लेवल में।
तो रोटामीटर जो है बहुत बेस्ट एग्जांपल है डायरेक्ट लेवल मेजरमेंट का। आप में उसमें कहूँ भी कोई डाटा मिला है तो उसको मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता है कि इस यूनिट से इसमें कन्वर्ट करें। सिंपली आपको आप आँख से देख सकते हैं, सिंपली विजुअली देखिएगा आपको मिल जाएगा, इतना ही मान होगा। बट इन कंपेरिजन टू ऑफिस मीटर और हेंचरी मीटर आपको उसमें क्या कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, तो वो इनडायरेक्ट लेवल मेजरमेंट हो जाता है। फिर इनसे थर्मोडायनामिक्स में पूछा गया था स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी। तो ये बहुत सिंपल है कि अगर हम स्पेसिफाई कर देते हैं, जैसे कि यूनिट अमाउंट में ही अगर कोई मटेरियल है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो रिक्वायर्ड होगा तो स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। और आपका हीट कैपेसिटी क्या है, कोई भी सब्सटेंस है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगा वो हो जाएगा हीट कैपेसिटी। ओके, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कर कह सकते हैं कि उसका जो Cp और Cv जो होता है वो फॉर्मूला लिख दीजिए। ओके, ऐसा कर सकते हैं। फिर पूछा गया था इससे बॉयलर प्रोसेस के बारे में, बॉयलर प्रोसेस कैसे काम करता है, कौन कौन प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। फिर इनसे पूछा था प्रिंसिपल, कार्नोट प्रिंसिपल और बेटन रैंकिंग प्रिंसिपल। बेटन प्रिंसिपल जो है साइकिल जिसको बोलते हैं, सॉरी, तो वो चीज़ दिया था। कार्नोट का प्रिंसिपल क्या होता है और उसका डायग्राम क्या है, तो आपको पता है वो कार्नोट साइकिल जो 2 अल्टरनेटिव आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के जो प्रोसेस है उस पर बना होता है। ओके, तो इसी तरह ब्रेटॉन है वो थोड़ा अलग है, उसको देख लीजिएगा। अगर थर्मोडायनामिक बताते हैं तो पूरा अच्छा से करके जाइएगा, उसमें सब अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इनसे एक CRE से क्वेश्चन पूछा गया था रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन का डायग्राम। तो रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन का डायग्राम आपको खींचना होगा, जैसे कि हो सकता है आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये है। और रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी कैसे है, कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तो आपको पता है रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैसे वेरी करता है तो आप डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, और लास्ट एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था इनसे, जैसे कि जहाँ तक ये बताए थे मेरे को, तो उसमें एक स्फीयर था, स्फीयर में कोई वाटर डाला हुआ था, उसका शुरू का टेम्परेचर दिया गया था और फिर बाद में उसको हीट किया गया। तो हीट किया गया तो एक उसमें फिर क्या लिक्विड वेपर बनेगा, तो बाद का वॉल्यूम दिया गया। तो इनसे पूछा गया था वाटर का वॉल्यूम कितना है, इस तरह से क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से हर का इंटरव्यू में कोई ना कोई कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल या फिर डेरिवेशन पूछते हैं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आप डेरिवेशन दिन पे दिन कम करते जा रहे हैं, तो कंडीशन बेस्ड और न्यूमेरिकल पे की ओर ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो आप भी इस सब पे ध्यान रखिएगा। ओके, अगर आपको कोई चीज़ मैं जल्दी बार का जो रिटन टेस्ट होता है उस पर स्पेशल एक वीडियो में बनाऊँगा। ओके, और कोई भी क्वेरी होगा तो आप मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, आई होप पे आपको कुछ हेल्प मिला होगा। ओके, इस पर इंस्पायर होने की ज़रूरत है कि कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हम एक्सपीरियंस से हम पढ़ाई छोड़ दिए, हमारे पास काफ़ी टाइम हो गया तो मैं नहीं कर सकता। आप देखिए ये भी इनका एक्सपीरियंस है, भी काम कर रहे थे, वर्किंग एज में थे तो वो किए हैं और अभी करंट में वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पर ही। ओके, थैंक यू दोस्त। और मैं चाहता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जहाँ पर जिनको लोग को ज़रूरत है उनसे के पास पहुँचे, क्योंकि चैनल बेसिकली उसी मोटिव से हम लोग चालू किया गया था कि कुछ लोग को हेल्प करें, क्योंकि काफ़ी कॉल आ रहा था, तो इस बात के उसको सोल्व करने के लिए मैं किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और आई होप एक लाइक दीजिएगा ज़रूर। थैंक यू।